हेलो। स्वागत है आप लोग सभी लोगों का। ये छोटा सा सेशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने का मतलब कि उस चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कि मतलब क्या हम लिखेंगे एग्जाम में, क्या हमसे होगा, क्या ये मतलब इस चैप्टर को हम कर लेंगे, हमें जो सफिशिएंट मार्क्स है वो आ जाएंगे। सारा जवाब क्या है आपको, हाँ आ जाएंगे। बशर्ते इस चैप्टर्स को भी ध्यान देना। आप कितने लोग होंगे जो इन चैप्टर्स को बता देंगे ना, और उसमें से भी वो अपने दिमाग माथा लगा के इलिमिनेट करने लगेगा कि इससे क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, छोड़ दो इसको, इससे नहीं आया है छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है कि जो क्वेश्चंस मतलब जो चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट करके लाया है, उस चैप्टर्स को आपको आराम से ध्यान से देख के ही जाना है। क्यों? क्योंकि उससे आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए उसमें से, और देखिए कि उससे आया ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ना एक आया, एक ना एक ने मतलब बहुत सारा क्वेश्चन उससे आया, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने सेलेक्ट किया। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आइए देखते हैं। कौन से चैप्टर्स हैं, वो यही चैप्टर्स हैं जो आपको भर भर के मार्क्स दिलाएंगे, या आपका जो मार्क्स है वो मतलब ज़्यादा लाने में आपको मदद करेंगे। कौन से चैप्टर से देखिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्शन यूनिट पता है, एक लड़का था 2022 या 23 में शायद एग्जाम दिया था वो क्या किया था ना कि मतलब कुछ नहीं पढ़ के गया था वो, और उसको ना कुछ नहीं पढ़ के गया था, कोई भी चैप्टर नहीं, और लास्ट में 1-2 महीने बचा था। और वो क्या किया कि पूरा जो रिप्रोडक्शन यूनिट था ना, मतलब रिप्रोडक्शन यूनिट में क्या क्या आता है आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और वो पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो सारा चैप्टर वो पढ़ के गया। आपको पता है, और बता दूं आपको कि उसको कितने नंबर आए थे पता है? 65 नंबर आए थे बायोलॉजी में। समझ सकते हैं आप, इस लेवल का था। यही मैं बता रहा हूँ कि पहला जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसमें, रिप्रोडक्शन यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही, रिप्रोडक्शन यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसमें से भी अगर कोई एलिमिनेट बोले होता है ना बच्चा, इसमें से भी हम एलिमिनेट करके पढ़ेंगे तो वो ये दोनों चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और दूसरा चैप्टर आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इनसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। समझ में आ रही है बात? और दूसरा है, अगर आप रिप्रोडक्शन को भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बोर्ड वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं वो इस लेवल को सोच के चलते हैं कि आगे जो ये बच्चा काम करेगा तो कंपटीशन की तैयारी करेगा, और कंपटीशन का तैयारी करेंगे आप तो इस सब से रूबरू आप होते ही रहिएगा। इसीलिए बोर्ड में वैसे भी क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको फर्दर यूज में आए। इसीलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी देख लीजिएगा एक झलक, क्या देखने, लेकिन मैक्सिमम टारगेट किसको करना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को। समझ में आ रही है? मैं फिर से बता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन यूनिट अपने आप में बड़ा है, तो आप अगर काम कर सकते हैं तो पूरा एक बार इस चारों चैप्टर को ही देख लीजिएगा, मतलब क्या, रिप्रोडक्शन पूरा यूनिट को ही देख लीजिएगा। दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको 3-4 चैप्टर है, लेकिन उसमें से भी कौन सॉरी इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसमें 3 चैप्टर है लेकिन इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठा। कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे आपको अगर कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम करते हैं, नीट जैसा, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, और बोर्ड में तो इसे आता है। तो इस पे आप कर सकते हैं काम, क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद है एक चैप्टर, क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अरे हम पे विश्वास अगर नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम पे विश्वास कीजिए, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक को पलट के देख सकते हैं। कितना चैप्टर हो गया आपको? 1, 2, 3, 4, 5, अभी तक 5 चैप्टर हो गए। ज़्यादा चैप्टर आपको नहीं बताएंगे हम। हाँ, दूसरा है बायोटेक यूनिट। बायोटेक यूनिट में कौन सा? प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन। प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा, मतलब क्या, बायोटेक्नोलॉजी तो उसका जो प्रिंसिपल है और एप्लीकेशन। बायोटेक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से करते हैं तो आपको ये 3 से 4 दिन में निपट जाएगा आराम से, और इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाता है, ब्रेन में सेट हो जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल को देख लीजिएगा, एप्लीकेशन को, मतलब क्या, उसके प्रिंसिपल को और उसके एप्लीकेशन को। हाँ, उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है, लेकिन उसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आपको सेलेक्ट किया। 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? 13 नंबर और 16 नंबर। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन और इन्वायरमेंटल इशू, लास्ट वाला। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से भी भर भर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और कौन सा, इन्वायरमेंटल इशू से भी देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो।
ये वीडियो मैंने इसलिए मतलब बनाया था क्योंकि जानते हैं हम, आप ही जानते हो और हम भी जानते हैं कि सब लेवल मतलब जितने भी बच्चे होते हैं उसका सारा का एक